हेलो बच्चों, विज्ञान टिप्स देखते रहिए और सीखते रहिए। आज बहुत बड़ा लेक्चर है आपके मोशन का और आज न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स होगा। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होंगे और एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अपना कॉपी कलम निकालिए, तैयार हो जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गेट रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड of side 10 meter in 40 second. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? क्या फाइंड करना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। फील्ड कैसा है? स्क्वायर। बनाइए स्क्वायर फील्ड। ये रहा आपका स्क्वायर फील्ड, ठीक है। ये जो स्क्वायर फील्ड है बच्चों, इसकी साइड कितनी है? 10 मीटर। स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो सारे 10 मीटर हो जाएंगे। और ये आपका फील्ड मान लीजिए ए बी सी डी है। फाइंड क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, ये कहता है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो ये जो बाउंड्री है, यहां से जब ये मूव करना शुरू करता है फार्मर, तो देखिए इसकी जो बाउंड्री है, ए से बी आएगा, बी से सी आएगा, सी से डी आएगा और डी से ए आएगा, ठीक है। अब ये जो इसका बाउंड्री है, ए से स्टार्ट किया, ए पे आ गया कितने टाइम में? 40 सेकेंड्स में। तो ये जो 40 सेकेंड है, तो 40 सेकेंड इन 40 सेकेंड्स, इन 40 सेकेंड्स डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ बच्चों? डिस्टेंस कवर्ड हो गया आपका कितना? 4 इंटू 10, ये हो गया 40 मीटर। मतलब 40 सेकेंड में 40 मीटर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। आपको फाइंड करना है क्या? फाइंड करना है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो 40 सेकेंड में ये 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। अब ये जो टाइम आपके पास दिया हुआ है 2 मिनट्स 20 सेकेंड है, तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड, तो टाइम क्या हो गया बच्चों? टाइम आ गया 2 मिनट्स में 120, ठीक है। और 120 या प्लस 20 तो 140 सेकेंड्स हो गया। क्लियर है? टाइम हो गया। तो अब आपको क्या देखना है कि 140 सेकेंड्स में जब ये यहां से मूव करना शुरू करता है, जब ये यहां से मूव करना शुरू करता है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? तो 40 सेकेंड में कितना? 1 राउंड। 40 सेकेंड में 1 राउंड इन 40 सेकेंड्स 1 राउंड। तो 140 सेकेंड्स में कितना होगा बच्चों? 1 इंटू 140 अपॉन 40। 0 से 0 कट लग गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, 7/2 दैट इज 3.5 राउंड। 3.5 राउंड हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? 3.5 राउंड हो गया। तो अब देखिए, एक राउंड मारा तो कहां पे पहुंचा? यहां पे। दूसरे राउंड में यहां पे, तीसरे राउंड यहां पे। अब आधा राउंड कहां से? ये देखिए, ये और ये आधा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये है बच्चों, ये है, ये एसी है ना। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? एसी है। तो ये जो एसी है, एसी क्या है बच्चों? डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है। एसी क्या है आपके पास? एसी आपके पास डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हो गया। तो जो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, तो आप लिखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो आपको पता है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? डायगोनल ऑफ द स्क्वायर होता है √2 इंटू साइड।
यही होता है ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू साइड होता है। स्क्वायर की साइड कितनी है? स्क्वायर की साइड आपके पास 10 मीटर है, 10 मीटर ही है ना, तो फिर ये क्या हो गया 10 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, आप आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते हैं। अगर और आप आंसर को बढ़ाना चाहें तो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू। अब अगर आप इसको कैरी करते हैं तो 10 इंटू 1.141, तो ये कितना हो जाएगा 1414 पे 10, कितने के बाद पॉइंट 3 डिजिट के बाद 1 2 3, ये पॉइंट आ गया। इसका मतलब क्या हो गया 14.14 मीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप कैरी करके आंसर यहां भी ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. अब देखो बच्चों क्या है, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये आप हमेशा याद रखिए 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है। कितना होता है 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसकी सॉल्यूशन देखिए, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। क्या फाउंड करना है भाई, फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा बच्चों, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही होता है। स्पीड कितना है 3 into 10 raised to the power 8। अब टाइम कितना रखोगे बच्चों 5 मिनट्स है, ये देखो ये मीटर पर सेकेंड है, तो ये जो 5 मिनट्स है 5 मिनट्स को सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है, किस में होना चाहिए सेकेंड में। तो 60 into 5 कितना हो गया 300 हो गया। अब इसका जो आंसरिंग करेंगे बच्चों, ये देखो 3 into 10 raised to the power 8 into 3 into 10 raised to the power 2। अब 3 into 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 10 के raised to the power 8 है, और फिर 10 की स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर प्लस हो जाती है, तो 10 पर 8 और 10 पर 2, तो कितना हो जाएगा 10 पर 8, और डिस्टेंस है तो यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला है। तब इसके सॉल्यूशन को देखिए, तो कितना से चल रहा था 80 km/h से, तो u आपके पास कितना हो गया 80 km/h। टाइम देखिए किस में है सेकेंड में है, तो क्या करेंगे इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए। किस तरह से 80 into 5/18, 2 का टेबल से लीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 2 के टेबल से कितना हो जाएगा 40, तो ये हो गया आपका 200/9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, यू से इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी निकालिए, फाइनल वेलोसिटी कितना है 60 km/h, तो 60 km/h को आप चेंज कीजिए किसमें मीटर पर सेकेंड में, तो 60 into 5/18, 2 का टेबल लीजिए तो 9 और यहाँ पे 30, तो ये आपके पास आ गया 150/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपके पास टाइम है, टाइम कितना है, टाइम आपके पास 5 सेकेंड है। फॉर्मूला पे पुट कीजिए, फॉर्मूला पर जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a = v - u/t, तो v कितना है आपके पास 150/9,
एक्सीलरेशन जब निकालेंगे तो वैल्यू पुट कीजिएगा तो 150/9 माइनस 200/9 अपॉन कितना बच्चों, अपॉन टाइम कितना है 5 सेकेंड, 5 हो गया। एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा 9 और 9 का एलसीएम 9, 9 और 9 का एलसीएम 9, तो 150 अब माइनस 200 क्या आ जाएगा -50/9 और ये 5 से मल्टीप्लाई तो 5 10 जा कितना हो गया 50, तो क्या आ गया आपके पास -10/9, -10/9 आ गया। तो -10/9 का मतलब क्या हो गया -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों आ रहा है बच्चों, माइनस क्यों आ रहा है, ये जो स्पीड है बस की वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और जब डिक्रीज होगा इसका मतलब वो क्या हो रहा है बस की जो स्पीड है, बस की जो वेलोसिटी है वो रिटार्ड हो रही है। रिटार्ड होने का मतलब घट रही है, और जब घटता है तो एक्सीलरेशन माइनस में होता है। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों अभी एडवांस क्वेश्चन लेना बाकी है, अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें बच्चों। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, ये एडवांस क्वेश्चन है बच्चों, एडवांस क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है, a body travels 200 centimeter in first 2 seconds and 220 centimeter in next 4 seconds. What will be the velocity at the end of 7 second? मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, एडवांस लेवल की क्वेश्चन है। अब इसके सॉल्यूशन को समझिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, कितना ट्रेवल्स करता है 200 सेंटीमीटर, इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड कितना है 200 सेंटीमीटर। आपके पास डिस्टेंस कवर्ड जो है ये 200 सेंटीमीटर है, ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम है आपके पास 2 सेकेंड का, इतना ही है। पहले जो कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर को 2 सेकेंड में कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस कवर्ड है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है, सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s देखो बच्चों कितना है 200, u का पता नहीं है, टाइम कितना आपके पास है 2 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सीलरेशन भी आपके पास नहीं है, तो फिर t का स्क्वायर, तो t कितना आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा। 2 के टेबल से जब इसको लेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया। अब आपके पास हो गया 200 इक्वल्स टू 2u प्लस 2a, यही आया। अब इसको आप छोटा कर लीजिए, छोटा कैसे करेंगे 2 से डिवाइड करके, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा u आ जाएगा प्लस a आ जाएगा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ठीक है, u प्लस a इक्वल्स टू 100 आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आपको चाहिए क्या, समझ में आया, ये 2 सेकेंड में जो है 200 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। आपको चाहिए फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए और टाइम चाहिए। टाइम तो गिवन है 7 सेकेंड, टाइम गिवन है। तो ये क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन से ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इससे हम इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास u प्लस a इक्वल्स टू 100 आ गया, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आप आ गया। अब जो बात है बच्चों ये है कि 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, तो नेक्स्ट 4 सेकेंड्स का मतलब क्या हो गया, 200 तो ऑलरेडी 2 सेकेंड में कवर कर चुका है, 200 ऑलरेडी 2 सेकेंड में कवर कर चुका है, तो 200 ये हो गया और 220 तो कितना हो गया 420 हो गया बच्चों। अब जो है आपके पास डिस्टेंस कवर्ड 420 आ गया। कैसे, समझ में आया ना, 2 सेकेंड में 200, अगले 4 सेकेंड में और 220, तो 220 प्लस 200 420, और टाइम कितना हो गया बच्चों 2 प्लस 4
नेक्स्ट 4 सेकेंड भी है, 2 बिफोर का था, तो 2 + 4 क्या हो गया, 6 सेकेंड हो गया बच्चों। अब इस पे इक्वेशन आप मोशन लगाइएगा, तो अब जब इस पे इक्वेशन आप मोशन आप लगाएंगे, आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन आया हुआ है, तब आपके पास डिस्टेंस जो है 420 आ गया, 420। अब टाइम कितना है 6, ये हो गया 6u प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 2 से जब इसको कट करेंगे तो 18 आ गया, 420 इक्वल्स टू 6u प्लस 18a। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर 6 कॉमन ले लें, 6 से डिवाइड कर दें तो 6 से कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42, ये हो गया 70, 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे u हो गया और ये क्या हो गया 3a। आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गया बच्चों। आई बात समझ में? टाइम पहले का 2 सेकेंड, फर्दर 4 सेकेंड, तो 2 + 4 6 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड एट फर्स्ट 200 एंड आफ्टर 4 सेकेंड 220, तो 220 प्लस 200 420, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड का फिर फॉर्मूला लगाए, अब आपके पास 70 इक्वल्स टू u प्लस 3a आ गया। दूसरा इक्वेशन आ गया बच्चों, तो दूसरा इक्वेशन आ गया, इसे मिटा दूं तो ये जो सेकंड इक्वेशन है आपके पास, सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, u प्लस 3a इक्वल्स टू 70, u प्लस 3a इक्वल्स टू कितना है 70 है, ये हो गया आपके पास 70, ये सेकंड इक्वेशन था। तब क्या कर रहे हैं आप, एलिमिनेट करना जानते हैं इक्वेशन को, 2 वेरिएबल का है, तो सेकंड में से क्या करना है, फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब यू कैंसिल हो गया बच्चों, अब ये प्लस की जो साइन है इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, देखना क्या है प्लस 3a और माइनस a, तो आपके पास क्या आ गया 2a आ गया, 2a इक्वल्स टू कितना आ गया, ये माइनस और ये प्लस, तो -30 आ गया, ठीक है, -30 आ गया, समझ में आया। सेकंड में क्या किया, फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने के बाद 2a इक्वल्स टू -30 हो गया, और जब 2a इक्वल्स टू -30 हो गया तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -30/2, ठीक है। तब 2 से कट कीजिए इसको, ये कितना हो गया इक्वल्स टू -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट सारे जो है हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो आप इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर बना देंगे, वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी एक इक्वेशन में पुट करने से क्या होगा, u की वैल्यू आ जाएगी, तो फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं तो u, अब ये आया है -15, तो u -15 इक्वल्स टू 100 है, तो u इक्वल्स टू कितना आ गया 100 प्लस 15, तो ये आपके पास आ गया 115 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपके पास यूनिशियल वेलोसिटी आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, टाइम दिया हुआ है कि 7 सेकेंड में आपको फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन पुट कीजिए, v इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक है, तो u आपके पास कितना आ गया 115 आ गया, a कितना है आपके पास -15 हो गया, i इंटू कितना हो गया, टाइम आपके पास 7 सेकेंड में बताना है, तो 7 हो गया। तब ये क्या हो गया आपके पास, अब जो आपके पास वैल्यू आ गई बच्चों, ये वैल्यू क्या आ गई, अब देखिए इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 115, अब माइनस कितना बच्चों 15 7 जा 105, तो -105। मैं एनसीईआरटी के साथ साथ एडवांस क्वेश्चंस को भी कराऊंगा, और मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करके आपको भी बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।